घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल इसके दिमाग में डर बैठ गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। दीदी, माँ जी, इन थोड़े दिनों में जो प्यार, जो ममता आप लोगों ने इस अनाथ को दी है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कहाँ जाएगी बेटी? तूने मुझे माँ कहा है और बेटी माँ को छोड़कर जाएगी? तू यही रहेगी, इसे तू अपना ही घर समझ। हाँ दीदी, तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारा बड़ी जर्नलिस्ट बनने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। चाचू के साथ टीम बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अब तो चाचू को भी तुम अच्छी लगने लगी हो। क्यों रॉकी? देखो ये भी बोल रहा है रुकने को। चाचू चाचू, दीदी जा रही है, इन्हें रोक लो। हाँ बेटा, तू ही बोलना। जब सब कह रहे हैं तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? वाह, संभालना चाचू, कहीं किसी की नजर ना लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी नजर ना लग जाए। क्या कहा? हाँ, अगर तेरी नजर ना लगती आज मेरी शादी पक्की थोड़ी होती। तू एक काम कर, तू जल्दी से जाकर तेरी होने वाली चाची को तैयार करके नीचे भेज। मैं तब तक मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। चल भाग। अभी लेकर आई। अरे सुनो, जल्दी से गाड़ी लेके जाओ और गेस्ट हाउस में मेहमानों को लाओ। जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब इंतजाम ठीक से तो है? जी हाँ, सब ठीक है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा कहाँ है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं भी आई। हाँ। आप तकलीफ करके यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे तुम आखिर शादी के लिए तैयार हो ही गए। हाँ, बट व्हाट अ लवली चॉइस, मेड फॉर ईच अदर। हाँ। चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। चरणदास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी गीता रामायण पढ़ती है ना। मेरे पास तो चिकन और दारू है, चाहिए? हरामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसे मानने के लिए तूने दिन दहाड़े गुंडे भेजे थे। कहाँ छुपा रखा है उसे, बोल। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। पागल तो नहीं हो गए वर्दी जाने के बाद, जो मुझसे गीता फीता के बारे में पूछ रहा है? अरे हमने मालिक को मार दो। अरे काहे मार दो भाई? अरे हटो। अरे अर्जुन, छोड़ो मुझे, छोड़, साले का खून पी जाऊंगा। एक मंत्री पर हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर, इसने गीता जर्नलिस्ट को किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। काहे का सबूत? किसी का खून करने की सजा सिर्फ 14 साल होती है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में तुझे 114 साल तक जेल में नहीं सड़ा तो मेरा नाम चरणदास नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। बड़े अकल के गधे हो तुम, हैं? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उसको गोली क्यों नहीं मारी तुमने? उसको खत्म करने के लिए तो चाल चला था मैं। सर, मैं इतने लोगों के सामने अगर गोली चलाता तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। ओह गॉड, भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? तुमने अखबार वालों को खत लिखा था ना कि पुलिस वाले तुम्हारी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर अभी यहाँ क्या लेने आए हो? उन्हीं के पास जाओ ना, उनको कहो ना ढूंढ के निकाले। हाँ हाँ, जाता हूँ। एक अखबार वाले ही तो हैं जिनसे आप लोग कांपते हैं। क्या बकता है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। क्या रे, आजकल लोग अपनी बीवी के खोने पर इतना परेशान नहीं होते जितना तू अपनी बहन के खोने पर परेशान हो रहा है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा, भूल जा, भूल जा। ए, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? और अपन वर्दी के बगैर पुलिस वाला है।
मतलब पुलिस जैसा है, जितना पावर इस पुलिस स्टेशन में इसको है ना, उतना पावर अपन को है। क्यों बे? आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, देख तू एक काम कर, अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना इस पुलिस स्टेशन से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम सबको इकट्ठा करके मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं तुम सब लोगों को देखूंगा। तेरी जात का भैदा मारो। इसकी बीवी बाहर इसका इंतजार कर रही है। पकड़ो साले को, चले चलो। दादा, क्या करूं इसका? दीवार में चुनवा दूं? उल्लू के पट्टे, कभी तुम्हारे फायदे का सोच। हम दीवारों में उन्हें चुनवाते हैं जिन्हें अपने हाथों से मारा हो। ये साला तो जिंदा है, अपने फायदे की चीज है। इसे एम्बुलेंस में डालकर वहां पहुंचा दो। उसे जो इसका लेना होगा वो ले लेगा, मुझे जो देना होगा वो दे देगा। चल पास कर इसे, चल भाग। चाचू, चाचू। अरे पगली, रो क्यों रही है? हाँ, रो मत। ये सब क्या हो गया बेटे? किसी की बदुआ लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, गीता का कुछ पता चला? उसे भूल जा बेटे, हम उसे कुछ और समझते थे, लेकिन वो कुछ और निकली। क्यों, क्या हुआ? ये देख, उसकी चिट्ठी आई है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये खत पढ़कर दुख होगा, लेकिन ये पल भर का दुख सारी जिंदगी की गलतफहमी खत्म कर देगा। ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसे जांबाज एसीपी से दोस्ती करके मैं एक नामी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब तुम न दोस्ती के काबिल रहे न प्यार के, फिर तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि तुमसे दूर चली जाऊं। दरअसल मैं जिंदगी का मजा लूटना चाहती हूँ, नाम, पैसा और शोहरत कमाना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारे बच्चे पैदा करना नहीं। मुझे माफ करना और अपना घर बसा लेना। सर, क्या है? गवर्नर साहब की तरफ से लिफाफा आया है। गवर्नर साहब की तरफ यस से? सर। तो जरूर उन्होंने मुझे मुबारकबाद भेजी होगी। पढ़ो। यस सर। अरे भैया, आज के जमाने में किसी सरकार के लिए 1 साल पूरा करना कोई मजाक है क्या? पढ़ो पढ़ो, हमारे लिए क्या क्या शुभकामनाएं भेजी है, पढ़ो। माननीय मंत्री महोदय, हाँ जब से ये सरकार पावर में आई है, हाँ, गुंडागर्दी, लड़कियों का अपहरण, बेकसूरों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है। इसलिए राज्य और जनता की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाता है और राज्य में गवर्नर शासन लागू किया जाता है। मिलॉर्ड, आज 1 साल से मैं ये मंगलसूत्र पहने हुए सुहागन और विधवा की दुविधा में जी रही हूँ। मैं अदालत से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जिन्हें गायब कर दिया गया है वो कहाँ है? देखिए मोहतरमा, अदालत आपके जज्बात को समझती है, लेकिन अगर आपके पति लापता हैं, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, न कि अदालत में। मिलॉर्ड, अगर वो कहीं और से गायब हुए होते तो मैं पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन जिन्हें पुलिस स्टेशन से ही गायब किया गया हो उनकी शिकायत मैं यहाँ न करूँ तो कहाँ करूँ? मिलॉर्ड, अगर ये अदालत मोहतरमा की बात मान ले तो मामला पुलिस स्टेशन तक ही खत्म नहीं हो जाता। उसके ऊपर कमिश्नर, आईजीपी। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों का भी चलन ठीक नहीं होगा। सूखे पत्ते उन्हीं पेड़ों के होते हैं जिनकी जड़ें खराब हो गई हो। देखिए मोहतरमा, आप अपने पति के गायब हो जाने के गम में आवेश में बातें कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की हर गलती के लिए आप हुकूमत को इस तरह दोष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो सरकार उन्हें मेडल देती है, प्रमोशन देती है, तारीफें करती है। तो पुलिस की गलतियों और ज्यादतियों का जिम्मा सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा? अपनी सिद्धियों की डींगे मारने वाली सरकार अपनी कमियों पर नजर क्यों नहीं डालती? मिलॉर्ड, इंसाफ की देवी की आंखों पर यह काली पट्टी अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने के लिए बांधी गई है।
ना कि गरीबों को नजरअंदाज करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मिलॉर्ड, बस मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। मैं बेसहारा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। देर से मिला हुआ इंसाफ न मिले हुए इंसाफ के बराबर होता है। इस दुखियारी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए ये अदालत सरकार और पुलिस की सख्त आलोचना करते हुए ये हुक्म देती है कि 6 हफ्ते के अंदर इसके पति को अदालत के सामने पेश। प्लीज सिट डाउन। जेंटलमैन, यह हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है कि अदालत ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया। कई लापता लोगों का अभी तक पता क्यों नहीं चला? गवर्नर साहब बहुत परेशान है। क्या पुलिस इतनी बेकार और नाकारा हो चुकी है? इस डिपार्टमेंट में कोई भी ईमानदार और बहादुर ऑफिसर नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो हम पर पॉलिटिकल दबाव डाला जाता है, अच्छे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर हमारा ही कोई ऑफिसर किसी नेता से हाथ मिलाकर उस ऑफिसर को सस्पेंड करा देता है। हम आजादी से काम कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं सर। आप कौन सी मजबूरी है? कौन से पॉलिटिकल लीडर का दबाव है आप लोगों पर? अब तो राज्य में गवर्नर शासन लागू है। आप बेफिक्र होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। क्या आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर कोमल के पति को ढूंढ निकाल सकते हैं? यस सर। इस काम के लिए मुझे अपनी जान की परवाह ना करने वाला वो जाबाज और ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है वो? एसीपी अर्जुन वर्मा। क्या हुआ उसे? पिछली सरकार के राजनीतिक हथकंडों का शिकार। उसे रिहा करने की इजाजत दीजिए सर। ठीक है, वो रिहा कर दिया जाएगा। May I come in, sir? वेलकम अर्जुन, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर, मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की हमेशा जरूरत पड़ती है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरा जेल जाना मेरी ईमानदारी ही थी। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। सर, अगर फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है तो दूसरे मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अगर किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। सर, हमारा डिपार्टमेंट गधे की तरह है। आगे जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो लात मारता है। यहाँ ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मैं तुम्हारी बात मानता हूं अर्जुन, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को नहीं समझेंगे तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। अर्जुन, इस वक्त जो हमारे पास केस आया है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती ही नहीं बल्कि इज्जत का सवाल भी है, और इस केस को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। डिपार्टमेंट के गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्लीज डोंट से नो। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस केस में मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। किसी तरह का दबाव या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ओके। कोई आया है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, राजन के बारे में पूछताछ करने। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। राजन के बारे में पूछताछ करने। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया? थक गई हूं मैं बताते बताते, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से। बहू, कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। बहू, ऐसा नहीं बोलते। बेटे,
मेरी बहू की बातों का बुरा मत मानना। ये राजन के गम में ऐसी बातें करे। मैं समझता हूं माँ जी। देखिए बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तैयार हूं। इस केस को डिपार्टमेंट ने मुझे सौंपा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपके पति के साथ हुआ क्या था, प्लीज। उन्होंने अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए। जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तो मैं अंदर गई। यस, कहिए क्या चाहिए आपको? मेरे पति। पति? कौन है आपके पति? अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाकर जो लगातार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, वही है मेरे पति। ओह, तो वो तुम्हारे पति हैं। वो थोड़ी देर पहले आए थे, फिर वापस चले गए। वापस चले गए? नहीं, बताइए वो कहाँ है? चुपचाप वापस चली जा। ज्यादा गड़बड़ की ना तो पुलिस वाली औकात दिखा दूंगा। कोई बुद्धू गवार आए तो उसे दिखाना अपनी पुलिस वाली औकात। मैं नहीं डरने वाली आपकी धमकियों से। मैं कब से पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही हूँ, वो बाहर आए ही नहीं। तुम बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी या आने जाने वाले मर्दों के साथ आंखें लड़ा रही थी? इंस्पेक्टर, अपनी जबान को लगाम दीजिए। चुपचाप शराफत से बाहर चली जा, वरना वेश्यागिरी का झूठा इल्जाम थोपकर अंदर कर दूंगा, समझी? Get out! और इस तरह मैं बेइज्जत होकर पुलिस स्टेशन से लौट आई। क्या आप मुझे उस पुलिस स्टेशन का नाम बता सकती हैं? काला चौकी। साला कौन आ गया कबाब में हड्डी? अरे सुनो जी, कहिए। जब तक मैं आवाज नहीं दूं बाहर मत आना। जी अच्छा। हाँ। सर आप आइए, बैठिए सर। अरे तुम ही बैठो। नहीं सर, नहीं। ये बाथरूम में कौन है? बाथरूम में? बाथरूम में कोई नहीं है सर। कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये कपड़े तुम्हारी बीवी के हैं? नहीं सर। फिर तो किसी रखेल या बाजारू लड़के के होंगे। जो काम पुलिस को मिटाना चाहिए वो काम पुलिस के हाथों हो रहा है। खैर, ये तो मामूली बात है। तुमने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए। जी? भूल गए। आज से 1 साल पहले राजन नाम का एक आदमी उसकी बहन के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाने आया था। उसकी बेचारी बहन तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। तुम्हें तो पता होगा ना वो कहां गया? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं उसका। इस वक्त तुम नशे में हो, कल याद करके बता दो। हेलो, हाँ सर, मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। एसीपी अर्जुन यहाँ आया था और राजन के बारे में पूछ रहा था। नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन सर, आप उसे जल्दी ठिकाने लगा दीजिए, वरना वो आपके लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। मिस्टर मदन लाल, पुलिस की वर्दी में भड़वों का काम करना गंदा लगता है। राजन कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम सर। मैं पूछता हूँ, राजन कहाँ है? सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं पता ना? नहीं। पता नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा। बता राजन कहाँ है? बताता हूँ, मेरे पुलिस स्टेशन से ऑटो केसरिया उसे ले गया था। वो उसे कहाँ ले गया था सर मुझे नहीं पता। केसरिया को मिनिस्टर चरण दास का सपोर्ट था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका और मैंने फाइल बंद कर दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ।
क्या चाहिए? ऑटो केसरिया कहाँ है? तू गलत जगह आ गया है, चुपचाप फुट यहाँ से। अरे जाने दो सर, अरे छोड़ दो सर, मैं कहता हूँ सर, गधे के बच्चे उल्लू के पट्टे, मालूम नहीं तू किस पे हाथ उठा रहा है। गलत मत समझना सर, ये सब लोग आपको जानते नहीं हैं, ये गधे सब नए हैं। मतलब तुम्हारे पुराने आदमियों को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? क्या बॉस, क्या बात कर रहे हैं आप? इस राज्य में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता? अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारे साथ मदन लाल का क्या संबंध है? मदन लाल? कौन मदन लाल? इंस्पेक्टर मदन लाल, भूल गए उसे? कल भी फोन पर तुमने उससे बात की थी। वो बैंक का टका मदी मदन लाल, वो एक मामूली हवलदार था। मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़कर मैंने उसे इंस्पेक्टर बना दिया। अब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि और प्रमोशन करवा दो। अच्छा, तो तुम मंत्रियों को भी जानते हो? बहुत अच्छी तरह। इसलिए तुमने और मदन लाल ने मिलकर पुलिस स्टेशन से राजन को गायब किया। बताओ वो कहाँ है? अच्छा, तो आप उसके बारे में जानने के लिए आए हैं? जानने के लिए नहीं, सब कुछ जानने के बाद आया हूं यहाँ। सच सच बता दे, नहीं तो। क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा? अंदर करवा देगा? अरे मैं जानता था जब तूने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की कि तू मेरे लिए मुसीबत बनकर खड़ा होगा, इसलिए मैंने जमानत के कागज निकालकर अपनी पिछली वाली पॉकेट में रखे हैं। ये देख, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि यह बताने आया हूं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूंगा। रॉकी, कम। हेलो, कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन स्पीकिंग। ये दीवार तोड़ो।
यस सर। इस कुएं के पास खोदो। जी। करो। और खोदो। ले जाओ। सर, ये बताइए कुल कितने आदमियों का खून किया गया? काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूरा होने के बाद आप लोगों को पक्का बता पाएंगे कितने आदमियों का खून हुआ है। सर, इन हत्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अमानुषी अत्याचार है। अभी सिर्फ यही कह पाऊंगा। सर, केसरिया को गिरफ्तार कर लिया आपने? केसरिया तो भाग गया, लेकिन उसके साथी गिरफ्तार हो गए। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहुत जल्द केसरिया भी गिरफ्तार हो जाएगा। सर, इन तमाम स्केलेटन्स की जांच कर ली गई है और यह है लैब की रिपोर्ट। यू वेलकम। इंस्पेक्टर भवानी। यस सर। 2 साल के अंदर अंदर कौन कौन गुम हुए हैं या लापता हैं, उनका पता लगाइए। राज्य के सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कीजिए। सारे डिटेल्स इकट्ठा करके 2 दिन के अंदर मुझे पूरी लिस्ट चाहिए। ओके? ओके सर। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। तूने मेरे बेटे को उठा लिया। क्या बात है माँ जी? जालिमों ने मेरे बेटे को मार डाला। माँ जी, धीरज रखिए माँ जी। पुलिस वालों को तो सिर्फ हड्डियां मिली है और हड्डियों से चेहरे की पहचान नहीं हो सकती माँ जी। तो फिर आप कैसे कह सकती है कि वो? नहीं नहीं माँ जी, उनको कुछ नहीं होगा। वो हमें इस तरह बेसहारा करके नहीं जा सकते माँ जी। मेरा मन कहता है कि वो एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे माँ जी। काश ऐसा होता बेटी।